12वीं कक्षा के कार्यम व साधेयम शरीरम व पातेयम या देहम व पातेयम पाठ के हम यहाँ से आज उच्चारण करेंगे सबसे पहले, फिर कठिन शब्दार्थ करेंगे और उसके बाद हम इसका शब्दार्थ करते हुए सरलार्थ करेंगे बच्चे। सबसे पहले हम जो है इसका शब्दार्थ करते हैं। तो शब्दार्थ में हम देख रहे हैं कि पहले उच्चारण करती हूँ मैं। तावत अस्मात् उत्थितो महान झंझावतः। तावत माने तब तक। तावत का अर्थ क्या होता है? तब तक। और यावत का होता है जब तक। तावत माने तब तक। अकस्मात, अकस्मात माने अचानक। तब तक अचानक क्या हुआ? महान, बड़ा। ठीक है, महान मतलब भारी, बड़ा, कुछ भी कह सकते हैं आप। झंझावत आंधी तूफान। ठीक है, आंधी तूफान या आंधी पानी। उत्थिता क्या हो गया? आ खड़ा हुआ। ठीक है, तब तक अचानक भारी। ठीक है, तब तक अचानक भारी आंधी तूफान। ठीक है, क्या हो गया? उत्थिता आ गया। एकः एक तरफ, साय समयः प्रयुक्तः एक तरफ सायकालीन। साय समय माने शाम का समय। ठीक है, प्रयुक्ता माने होने वाला है। कैसा साय का समय? स्वाभाविक। एक तरफ सायकाल में होने वाला, सायकाल में होने वाला स्वाभाविक वृत्त अंधकारः स्वाभाविक अंधकार। मेघमाला भी बादलों की मालाओं से क्या कर रहा है? अंधकार को द्विगुणितः दुगना कर दिया। और सायकाल में होने वाले, सायकाल में होने वाले, सायकाल में होने वाले स्वाभाविक अंधकार ने, अंधकार से अंधकार मेघमालाओं के द्वारा दुगना हो गया। ठीक है, सायकाल में होने वाले स्वाभाविक अंधकार जो है वह बादलों के झुंड से, बादलों के कारण कैसा हो गया? दुगना कर दिया गया। अब झंझावातो उद्यते रेणुभिः क्षीणपत्रै कुसुमपरागै शुष्कपत्रैश्च पुनरेषः त्रैगुण्यं प्राप्तः। कहते हैं झंझावातै आंधी से, उद्यते उठा हुआ, आंधी से उठा हुआ, रेणु भी धूल, आंधी से उठी हुई धूल। ठीक है, और धूलियों से, और क्षीण माने टूटी फूटी हुई, मुरझाई हुई, पत्रे माने पत्तों से, टूटे फूटे हुए पत्तों से या मुरझाए हुए पत्तों से। तो इसका क्या अर्थ हो जाएगा? एक एक उसका हम देखते हैं। झंझावत, झंझावत का अर्थ है आंधी तूफान। ठीक है, आंधी तूफान। उसके बाद है आपका उद्यतई। उद्यतई माने उठी हुई, आंधी तूफान से उठी हुई। उसके बाद है रेणु भी। रेणु भी का अर्थ होगा धूलों से। ठीक है, धूलों से। फिर है क्षीणपत्रे। क्षीणपत्रे होगा मुरझाए हुए पत्तों से। और कुसुम परागई। कुसुम परागई माने फूलों के पराग से, फूलों के पराग से। ठीक है, फिर है
शुष्क पुष्पैश्च, सूखे हुए फूलों से, सूखे हुए फूलों से। दैगुण्यम प्राप्तः, यानी दैगुण्यम प्राप्तः मतलब दुगने पन को प्राप्त होना। तो अर्थ क्या हो जाएगा इसका, वो हम देखते हैं कि तब तक अकस्मात, अचानक, महान भारी झंझावत से, झंझावत जो है आंधी तूफान जो है वो उत्थिता माने आ गया। सायकाल में प्रयुक्ता माने होने वाले, स्वभाववृतः माने स्वाभाविक अंधकार मेघमालाओं से, स्वाभाविक अंधकार मेघमालाओं से कैसा कर दिया गया, द्विगुणितः दुगना कर दिया गया। यानी जो अंधकार था बादलों के कारण वो और ज़्यादा घना हो गया। फिर है झंझावातौ उत्थिते, यानी झंझावात से, आंधी से उठे हुए, आंधी से उठी हुई रेणु भी धूलियों से गिरते हुए पत्तों से या मुरझाए हुए पत्तों से, फूलों के परागों से, सूखे फूलों से, सूखे फूलों से क्या हो गया, एषः यह कौन, अंधेरा, यह अंधेरा द्विगुण्यम प्राप्तः और भी ज़्यादा हो गया, यानी और भी दुगना हो गया। आंधी से उठे हुए धूलों से, मुरझाए हुए पत्तों से, फूलों के परागों से, सूखे फूलों से यह अंधकार जो है वह फिर से दुगना हो गया। यहाँ पर्वत श्रेणीतः, पर्वत श्रेणीतः माने पर्वतों की चोटियों के बाद, पर्वत की चोटियाँ हैं, ठीक है। यहाँ पर पर्वतमालाओं के बाद, पर्वत श्रेणीतः यानी पर्वतमालाओं के बाद क्या है, पर्वतमालाओं के बाद पर्वत श्रेणियाँ हैं। वनात वनानी, वन के बाद वन, शिखरात शिखराणी, शिखरों के बाद शिखर, प्रपात माने झरनों के बाद झरने, और अधित्याकातो अधितक्या, यानी पर्वतों के ऊंचे भाग, ठीक है। पर्वतों के ऊंचे भाग के बाद पर्वतों के ऊंचे भाग, उपत्यकात उपत्यकः यानी घाटी के बाद घाटी, न को अपि सरलः मार्ग, कोई भी सरल मार्ग नहीं है। नानुद भेदिनी भूमि, और ना ही नानुद भेदिनी माने समतल, समतल भूमि नहीं है। तो फिर से आप इसका एक बार अर्थ देख लीजिए कि पर्वतमालाओं के बाद पर्वतमाला, वनों के बाद वन, शिखरों के बाद शिखर, झरनों के बाद झरने, और पर्वत के ऊंचे भागों के बाद पर्वत के ऊंचे भाग, घाटियों के बाद घाटियाँ, कोई भी सीधा मार्ग नहीं है। समतल नानुदिभेदिनी भूमि, समतल भूमि ना माने नहीं है। और पंथा माने मार्ग, अपि माने भी, ना माने नहीं, अवलोकिते माने दिखाई देता है, मार्ग भी दिखाई नहीं देता है। क्षणे क्षणे हेयस्य खुराश्चिक्कणः पाषाणः खंडेषु प्रस्खलन्ति, और हयस्य माने घोड़े के खुर
जो है वो प्रत्येक क्षण, चिकणः चिकने, घोड़े के खुर चिकने, पाषाण खंडेषु, पत्थर के टुकड़े, पत्थर के जो टुकड़े हैं टुकड़ों पर क्या कर रहा है, फिसल रहा है। चिकने पत्थरों के टुकड़ों पर प्रस्खलंती, फिसल रहा है। ठीक है, फिर से आप देख सकते हैं इसको। यहाँ पर्वतमालाओं के बाद पर्वतमाला, वनों के बाद वन, शिखरों के बाद शिखर, झरनों के बाद झरने, पर्वत की ऊंचे भाग के बाद ऊंचे भाग, घाटियों के बाद घाटियाँ। कोई भी सरल मार्ग नहीं है। समतल भूमि भी नहीं दिखाई दे रही है, मार्ग भी दिखाई नहीं दे रहा है। और घोड़े के खुर जो है प्रत्येक क्षण चिकने पत्थर के टुकड़ों पर फिसल रहा है, फिसलता जा रहा है। पदे पदे, पग पग पर, दोधूयमानः, दोधूयमाना का अर्थ आपका यहाँ पर होगा, आपको मैं लिख के आगे करके बताती हूँ। पर्वत के, और पदे पदे माने प्रत्येक पग पग पर, दोधूयमाना हिलते हुए। ठीक है, पग पग पर अत्यधिक हिलते हुए, वृक्ष शाखा, वृक्षों की शाखाएं, सम्मुख सामने से आघनंती टकरा रही हैं। ठीक है, पग पग पर अत्यधिक हिलती हुई वृक्षों की शाखाएं सामने से क्या कर रही हैं, टकरा रही हैं। परंतु अयम दृढ़ संकल्पः, यह पक्के इरादे वाला, मजबूत संकल्प वाला साधी अश्वरोही यानी घुड़सवार ना नहीं, स्वकार्यात्मने, अपने कार्य से, विरमति मने रुक रहा है। परंतु यह जो घुड़सवार है वह अपने कार्य से नहीं हिल रहा है, परंतु यह दृढ़ संकल्पी घुड़सवार अपने कार्य से रुक नहीं रहा है। अब हम इसकी संधि करेंगे। जो देखिए यहाँ पर कहाँ पर संधि है, सबसे पहले देखिए यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा, स्वभाव वृतः, यहाँ पे विसर्ग जमा अंधकार, फिर ये जो ओ है वो भी विसर्ग में बदल जाएगा। फिर यहाँ पर आप यदि देखें तो है झंझावातः, झंझावातः, यहाँ पर झंझावात जमा उदिता, क्या हो जाएगा, उत्थिता। झंझावात जमा उद्दूतई। ठीक है, ये हो जाएगा। उसके बाद है ये शुष्क पत्रैश्च, तो क्या होगा, शुष्क पुष्पै, विसर्ग जमा चा। फिर है ये पुनः जमा एषः। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा, शिखरात जमा शिखराणी। उसके बाद यहाँ पर वो हो जाएगा अधित्याकातः, ओ को विसर्ग जमा अधित्यकः, अधित्यकः। ठीक है, उसके बाद जो है कोऽपि, कः जमा अपि। फिर यहाँ पर है न
जमा अनुद भेदनी। उसके बाद देखिए ना जमा अवलोक्यते। फिर है यहाँ खुरः, ये विसर्ग जमा चिक्कणः। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर दृढ़ संकल्पः अयम्। तो इस प्रकार से यहाँ पर संधि आपको बता दी गई है और ये आपका यहाँ तक हो गया है। अगला उसमें मैं आपको